हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1776 कमीशन रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में था किस देश से जुड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। व्हाइट हाउस ने हाल ही में 1776 आयोग की रिपोर्ट जारी की है, जिसे पिछले साल सितंबर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया था। ट्रंप ने देश में देशभक्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 1776 कमीशन भी कहा जाता है। चलिए अब आपको यूएसए के बारे में बातें हैं। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें यूएसए के नेशनल गेम की तो बेसबॉल। बर्ड अबार्ड लीगल। फ्लावर रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूएसए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। चलिए आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जी राजनारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाई कोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में राज्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी को। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2021 को अपना 49वां स्थापना यानी राज्य दिवस मनाया। 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण विकसित राज्य बन गए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, तीन हवाई अड्डों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वे गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम हैं। इस रियायत समझौते के अनुसार गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यह समूह अब अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ITBP। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IHAI की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इस प्रतियोगिता का आयोजन गुलमर्ग आइस रिंक में किया गया था। लद्दाख को भारत में आइस हॉकी की राजधानी माना जाता है, जहां स्थानीय पुरुष और महिलाएं बड़े उत्साह के साथ इस खेल को खेलते हैं। बात करें ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ITBP के
डायरेक्टर जनरल एंड डीजी हैं SS देसवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री के साथ 5वें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के संवाद की सह-अध्यक्षता की। इस बातचीत के दौरान भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ली लुंग, करेंसी सिंगापुर डॉलर, नेशनल डे 9 अगस्त, बिगेस्ट लेक है जुरोंग, नेशनल एनिमल है लायन, पार्लियामेंट नेम है पार्लियामेंट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सिंगापुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि RBI को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है। चलिए आपको RBI के बारे में बात करें। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लीडिंग गवर्नर KJ उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने में आने वाली लागत का वहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। चलिए आपको उत्तराखंड के बारे में बात करें। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, कैपिटल देहरादून। फर्स्ट CM नित्यानंद स्वामी जी, फर्स्ट गवर्नर SS बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड हाई कोर्ट उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस हैं रवि मालीमात जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DRDO। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक DRDO और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। चलिए आपको DRDO के बारे में DRDO गठन 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा कालका मेल। भारतीय रेलवे ने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। उस वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अब हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। नेताजी की यादों से जुड़े होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस के रूप में किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयंत खोबरागड़े। जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबरागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें खोबरागड़े 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जयंत खोबरागड़े जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली राजपूत? दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह खबर सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर सामने आई है। पिछले साल 14 जून को मुंबई में बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले थे। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। ये आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये थे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के लिए पात्र बनाने के लिए गोवा लोकायुक्त संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जस्टिस पीके मिश्रा के पिछले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली है। लोकायुक्त कानून के अनुसार केवल सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद के लिए पात्र हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसको माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निखिल श्रीवास्तव जी को। युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। निखिल लंबे समय से कैडिसन, सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर अनुत्तरित सवालों को हल करने विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस लोकप्रिय भजन गायक का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र चंचल जी का। धार्मिक गीतों और भजनों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। उन्होंने 1973 की फिल्म बाबी के लिए एक बॉलीवुड गीत बेशक मंदिर मस्जिद गाया और फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड जीता था। उनके कुछ लोकप्रिय भजनों में चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन नाम तुम्हारो, राम से बड़ा राम का नाम शामिल है। कई भजनों के अलावा चंचल ने कई हिंदी फिल्मों में भी गीत गाए थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे नरेंद्र चंचल जी। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत होंगी। बात करें मलेशिया देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद के लिए
$3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। बात करें चाइना देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बात करें ऋषभ पंत भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रिले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की। चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। बाद में हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2 क्रेन। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स द्वारा किस में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।